आपके अपने चैनल क्रेजी टीचर में आपका स्वागत है। आज हम मेंसुरेशन चैप्टर की एक्सरसाइज 19.2 करेंगे। 19.2 करने के पहले हम उसमें काम में आने वाले ये कुछ फॉर्मूले हैं जो हमें देखने हैं। सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन दम। ये ए बी और डी सी पैरेलल साइड है, इनका सम और इन दोनों के ए बी और डी सी के बीच की जो दूरी है उसको मल्टीप्लाई करते हैं, तब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकलता है, यानी हाफ ए प्लस बी इंटू एच स्क्वायर यूनिट। अगर ये सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में होगा तो मीटर स्क्वायर, मिलीमीटर में होगा तो मिलीमीटर स्क्वायर। फिर एरिया ऑफ रोम्बस हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। ये रोम्बस है, इसके दो डायगोनल है D1 इंटू D2, तो D1 इंटू D2 इंटू हाफ करने पे हमें एरिया ऑफ रोम्बस मिलता है। इसकी भी यूनिट स्क्वायर यूनिट होती है। इसके अलावा एरिया ऑफ रोम्बस का एक फॉर्मूला और होता है बेस इंटू हाइट, और इसकी भी यूनिट स्क्वायर यूनिट होती है। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये भी होता है बेस इंटू हाइट और स्क्वायर यूनिट होता है। ये बेस हुआ, ये हाइट हुई। ऐसे ही इधर भी आप देखेंगे तो ये बेस हुआ, ये हाइट हुई। फिर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला बनाने के लिए कोई सीधा फॉर्मूला नहीं है। इसमें हम क्वाड्रिलेटरल को दो हिस्सों में बांटते हैं, पहला ट्रायंगल और दूसरा ट्रायंगल। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 करके हम एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको पता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, तो ये पहला ट्रायंगल है, इसकी हाइट h1 है। दूसरा ट्रायंगल है हाफ बेस इंटू h2। तो इस तरह से क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला निकलता है। डायरेक्ट क्वाड्रिलेटरल निकालने के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। अब हम क्वेश्चन से बिगिन करते हैं। Question number 1, exercise 19.2. Each side of a rhombus is 13 centimeter and one diagonal is 10 centimeter. Find the length of other diagonal and area of the rhombus. अब इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा रोम्बस है, जिसमें एक साइड जो है रोम्बस का 13 सेंटीमीटर दिया है। ये 13 सेंटीमीटर है, तो इसकी चारों साइड 13 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि रोम्बस के जो होते हैं चारों साइड इक्वल होते हैं। और एक डायगोनल की लेंथ इन्होंने दे रखी है, ये जैसे इन्होंने दे रखा है 10 सेंटीमीटर। तो पहला पूछ रहा है द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल, दूसरे डायगोनल की लेंथ। इसको हम ए बी सी डी में कर सकते हैं। जैसे हमने इसको हम पूछेंगे क्या है, और एसी मान लेते हैं हम 10 सेंटीमीटर। डीबी की लेंथ हमें निकालनी है और एसी, और यहाँ पे इसका सेंटर क्या है, ओ है। तो साइड ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। लेंथ ऑफ डायगोनल AC इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर दे रखा है। अब चूंकि इसके डायगोनल जो होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, इसलिए OC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर होगा, और OA भी जो होगा वो 5 सेंटीमीटर होगा। ये देखिए OC और OA, इसको दो हिस्सों में हमने कर लिया, 5 सेंटीमीटर। टोटल AC हो गया आपका 10 सेंटीमीटर। Since
the diagonal of rhombus bisect each other at right angle, तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से कैलकुलेट करेंगे। बाय पाइथागोरस थ्योरम then IM वी गेट, हम क्या निकालेंगे, BC स्क्वायर इज इक्वल टू OC स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। BC स्क्वायर इज इक्वल टू OC स्क्वायर टू OB स्क्वायर। हम OB, क्योंकि हमें BD निकालना है, इसलिए हमने इस ट्रायंगल को सेलेक्ट किया जिसमें कि हमारे पास OB का स्क्वायर आ रहा है, क्योंकि जब हम OB स्क्वायर निकाल लेंगे तो उसका दुगना कर देंगे तो हमें DB पता चल जाएगा। अब BC स्क्वायर दे रखा है 13 सेंटीमीटर, OC दे रखा है 5 सेंटीमीटर और OB हमें कैलकुलेट करना है। तो ये हो गया हमारा 169 और ये 25 प्लस OB स्क्वायर, तो OB स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस OB स्क्वायर इज इक्वल टू 144। तो OB आ जाएगा आपका अंडर रूट में 144, तो OB हो गया हमारा 12 सेंटीमीटर। ये OB हमारा 12 सेंटीमीटर आ गया। अब BD क्या होगा, इज इक्वल टू 2 इंटू OB इज इक्वल टू 2 इंटू 12 इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। तो आपका फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया, जो ये कह रहा था कि आपको दूसरे डायगोनल की लेंथ निकालनी है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। अब सेकंड पार्ट वो क्या कह रहा है कि एरिया ऑफ द रोम्बस, तो एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ D1 इंटू D2। ये फॉर्मूला आपने देखा है। तो हाफ D1 हो गया आपका 10 और D2 हो गया आपका 24। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। Question number 2. The cross section ABCD of a swimming pool in a trapezium. If its width AB is equal to 40 meter, depth at the shallow end is 1.5 meter and deep end is 8 meter, find the area of the cross section. तो ये क्वेश्चन नंबर 2 में एक ट्रेपीजियम दे रखा है जिसकी इन्होंने जो एक साइड की लेंथ है वो 15 मीटर दे रखी है, शैलो एंड इन्होंने 1.5 मीटर दे रखा है और डीप एंड इन्होंने 8 मीटर दे रखा है। अब ये पूछ रहे हैं एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। चूंकि AD और BC जो है इसके पैरेलल साइड है और इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो 14 मीटर है, सॉरी 15 लिखा है मैंने, ये 14 मीटर है। तो आपको एरिया ऑफ ट्रेपीजियम पता है, हाफ पैरेलल साइड का सम इनटू हाइट ये होता है। तो हम लिखेंगे हेंस AD एंड BC आर द टू पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपीजियम and distance between them is 14 मीटर। यही आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम is equal to half sum of parallel sides
इंटू हाइट, तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड है 1.5 मीटर प्लस 8 मीटर इंटू हाइट 14 दे रखा है, 2 7 14, ये हो गया 9.5 इंटू 7 इज इक्वल टू 66.5 मीटर स्क्वायर, क्योंकि सब मीटर में दिया इसलिए ये मीटर में आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, द एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम इज 360 मीटर स्क्वायर, एक ट्रेपीजियम है उसका एरिया 360 मीटर स्क्वायर है, द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड इज 20 मीटर and one of the parallel side is 25 meter, find the other parallel side। तो ये देखिए आपके क्वेश्चन 3 में भी एक ट्रेपीजियम दिया हुआ है जिसमें एक साइड 25 सेंटीमीटर दे रखी है और दूसरी साइड नहीं दे रखी है, दो पैरेलल साइड्स एक दे रखी दूसरी नहीं दे रखी, तो दूसरी पैरेलल साइड को हम x मान लेंगे और इन दोनों पैरेलल साइड के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर दे रखी है और इन्होंने दूसरी पैरेलल साइड का लेंथ पूछी है कि क्या होगी। तो अब क्या करेंगे, लेट एज्यूम द सेकेंड पैरेलल साइड बी x सेंटीमीटर, हमने उसको x सेंटीमीटर एज्यूम कर लिया। अब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम is equal to half into sum of parallel side into height, हाफ, एक पैरेलल साइड आपका 25 सेंटीमीटर है, दूसरा हमें पता नहीं है और इनके बीच की हाइट कितनी है 20 सेंटीमीटर, 2 10 20 और ट्रेपीजियम का एरिया दे रखा है 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 360 इज इक्वल टू 25 प्लस x इंटू 10 और ये 10 जो यहाँ मल्टीप्लाई में है ये यहाँ डिवीजन में आ जाएगा, 10 कट गया तो 30, x इज इक्वल टू 36, ये 25 इधर आ जाएगा माइनस 25, तो x इज इक्वल टू 6 में से 5 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 11 सेंटीमीटर। सॉरी, ये सारी मेजरमेंट मीटर में दे रखी है। Question number 4. Find the area of the rhombus whose side is 8 centimeter and altitude is 5.25 centimeter. If one of its diagonal is 15 centimeter long, find the length of other diagonal. देखिए एक रोम्बस दे रखा है इस तरीके से, जिसका एक साइड 8 सेंटीमीटर दे रखा है और ऑल्टीट्यूड या हाइट जो दे रखी है वो 5.25 सेंटीमीटर दे रखी है। ऑल्टीट्यूड कहिए या हाइट, ये दोनों एक ही चीज होती है। कुछ डायग्राम ऐसे होते हैं जिनकी हाइट जो होती है उनके बाहर होती है, जैसे ये रोम्बस है तो उसमें इसकी हाइट बाहर है। एक डायगोनल जो है 15 सेंटीमीटर दे रखा है और दूसरा डायगोनल उन्होंने पूछा है। तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ रोम्बस निकाल लेंगे। वहां से एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट होता है। बेस आपका दे रखा है 8 और हाइट एक दे रखी है 15, सॉरी हाइट दे रखी है 5.25 सेंटीमीटर। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ इंटू d1 इंटू
D2, दोनों डायगोनल का मल्टीप्लिकेशन करके उसे हाफ कर देते हैं तो एरिया ऑफ रोम्बस आता है। एरिया ऑफ रोम्बस हमारे पास 42 हाई है, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाफ 8 D1 दे रखा है 15, D2 हमें निकालना है, जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि दूसरे डायगोनल का लंबाई बताइए क्या होगी। अब यहाँ पे होगा 42, ये डिवीजन में है तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, और 15 इंटू D2, 15 जो है यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ डिवीजन में आ जाएगा, इज इक्वल टू D2। D2 इज इक्वल टू 84/15, तो D2 हमारा आ जाएगा 5.6 सेंटीमीटर, जो आपसे क्वेश्चन में कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है। Now question number 5. From the adjoining diagram calculate the area of trapezium ACDE, the area of parallelogram ABDE, the area of triangle BCD. तो सबसे पहले जो है हम डायग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने कहा है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। अब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आपको DE, अब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ACDE, पहला पार्ट एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ACDE, आपको पता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट होता है, तो पैरेलल साइड कौन सी है, AC प्लस DE इनटू हाइट। AC दे रखा है 13, DE दे रखा है 7 और हाइट दे रखा है 6.5। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे 10 हो गया और ये हो गया 65 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आ गया। अब दूसरा पार्ट कह रहा है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो गया, ABDE, ABDE, ये देखिए ये पैरेललोग्राम बन रहा है, तो ये होता है बेस इंटू हाइट। बेस दे रखा है इसमें 7 और हाइट दे रखा है 6.5। ये देखिए बेस इंटू हाइट होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर तीसरा है एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, तो ये भी होता है हाफ बेस इंटू हाइट। नंबर थर्ड पार्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD इज इक्वल टू हाफ B इंटू H। बेस हमारा क्या है, चूंकि ये पूरा 13 मीटर था और ये यहाँ ED जो है 7 है तो AB भी 7 होगा, तो बचा हुआ BC कितना हुआ 6, तो ट्रायंगल का बेस हुआ 6 और हाइट कितनी है 6.5। आपका कैलकुलेट करने पे 19.5 आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, द एरिया ऑफ अ रोम्बस इज इक्वल टू द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज बेस एंड द कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड आर 24.8 सेंटीमीटर एंड 16.5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। ये कह रहे हैं क्वेश्चन में कि एक रोम्बस है, उसका एरिया ट्रायंगल के एरिया के एकदम इक्वल है, जिसमें बेस जो है
वो 24.8 सेंटीमीटर है और ऑल्टीट्यूड यानी हाइट जो है 16.5 सेंटीमीटर है. इफ वन ऑफ द डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस इज 25 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल. तो हम क्या कहेंगे कि एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो कि वो क्वेश्चन में दे रखा है उसने. एरिया ऑफ रोम्बस होता है हाफ इंटू d1 इंटू d2 और एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ बेस इंटू हाइट. हाफ एक इसका डायगोनल दे रखा है 22 और दूसरा डायगोनल हमें रोम्बस का निकालना है. इसमें हाफ बेस दे रखा है 24.8 और हाइट दे रखी है 16.5. हाफ और ये हाफ कैंसिल, तो d2 इज इक्वल टू 24.8 इंटू 16.5 अपॉन 22. जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8. अब ये हो गया 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, 5 बचा, 11 5 जा 55. तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 18.6 सेंटीमीटर. क्वेश्चन नंबर 6 इज सॉल्व नाउ. क्वेश्चन नंबर 7, द पैरामीटर ऑफ ट्रेपीजियम इज 52 सेंटीमीटर. एक ट्रेपीजियम है, उसका पैरामीटर 52 सेंटीमीटर दिया हुआ है. इफ इट्स नॉन पैरेलल साइड आर 10 सेंटीमीटर ईच एंड इट्स ऑल्टीट्यूड इज 8 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम. तो सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ करेंगे. ए बी सी डी, जिसमें कह रहा है कि नॉन पैरेलल साइड जो है इसकी 10 सेंटीमीटर है और इसकी हाइट जो है वो 8 सेंटीमीटर दी हुई है. और पेरीमीटर, ट्रेपीजियम का पेरीमीटर दिया हुआ है, तो पेरीमीटर ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू 52 सेंटीमीटर दे रखा है. अब पेरीमीटर क्या होता है? चारों साइड का सम. तो हम लिखेंगे ए बी प्लस बी सी प्लस डी सी प्लस डी ए इज इक्वल टू 52 सेंटीमीटर. ये दे रखा है. अब इसमें क्या दे रखा है? ए बी नहीं दे रखा, बी सी दे रखा है 10 सेंटीमीटर प्लस डीसी नहीं दिया, स्क्वायर ट्रेजेस लिख देंगे. डीए दे रखा है 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 52 सेंटीमीटर. तो अब ये हो गया 20 प्लस ए बी प्लस डीसी इज इक्वल टू 52 सेंटीमीटर. अब ए बी प्लस डीसी इज इक्वल टू 52 माइनस 20 इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर. अब इन्होंने एरिया ऑफ ट्रेपीजियम पूछा है, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट. अब हाफ पैरेलल साइड कौन कौन से हैं? डीसी और ए बी. ए बी प्लस डीसी इंटू हाइट, और ए बी प्लस डीसी यहां क्या निकला है? 32 और हाइट दे रखी है 8. 2 4 जा 8, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्वेश्चन 7 इज सॉल्व नाउ. द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज 540 सेंटीमीटर. एक ट्रेपीजियम है, उसका एरिया 540 सेंटीमीटर दिया है. If the ratio of parallel side is 7:5 and the distance between is 18 centimeter, find the length of parallel side. तो कह रहे हैं कि जो पैरेलल साइड्स है वो 7:5 के रेशियो में है और उनके बीच का डिस्टेंस 18 सेंटीमीटर है. तो पैरेलल साइड्स की लेंथ बताइए. तो हम ये मानेंगे लेट द पैरेलल sides is equal to
7x and 5x. तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम is equal to half sum of parallel sides into height. तो इसका एरिया 540 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है. हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड क्या हुआ 7x प्लस 5x और हाइट इसकी दे रखी है 18. अब 2 9 18, 540 इज इक्वल टू 7 और 5 12x इंटू 9. तो 540 अपॉन 9 उधर मल्टीप्लीकेशन में है, यहां डिवीजन में आ जाएगा 12x. तो x इज इक्वल टू 540 अपॉन 12 इंटू 9. 9 6 40, 12 5 50. तो x आ गया 5 सेंटीमीटर. तो पहला पैरेलल साइड क्या है 7x है, तो 7 इंटू 5 इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर. और दूसरा पैरेलल साइड है 5x इज इक्वल टू 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर. क्वेश्चन नंबर 8 इज सॉल्व नाउ.